दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। इंट्राडे की एक बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। जो कोई भी इंट्राडे ट्रेडर रैंडम ट्रेड करते हैं, आज उन्हें इंट्राडे की बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी मिलने वाली है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खास करके बिगिनर्स, इंट्राडे करना होता है तो 5 मिनट का टाइम ओपन करते हैं, जाके वहाँ पे ट्रेड करने लगते हैं, बाय सेल कुछ भी करने लगते हैं। ना ट्रेंड का पता होता है, ना मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, ना और कोई चीज़ देखते हैं। 5 मिनट ओपन किया, सीधा जाके ट्रेड करने लगे। वहीं पर उनकी गलती होती है और वहीं पर उनका लॉस होता है। इंट्राडे करने का मतलब सारे लोग यही समझते हैं कि सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही एक्यूरेट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपको ये बता दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। वैसे तो आप सबको पता ही है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एक दिन में अपने ट्रेड को ख़त्म करना। हमें अपनी पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड नहीं करना है, हमें एक ही दिन में अपने ट्रेड को ख़त्म करना है। एक दिन में टाइम कितना भी हो सकता है, चाहे आप 1 घंटे में अपनी पोजीशन को ख़त्म करो, 2 घंटे में करो, 3 घंटे में करो, 4 घंटे में करो या 6 घंटे में करो। पर अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, उसका मतलब कि आपको एक ही दिन में अपनी पोजीशन को ख़त्म करना है, ओवरनाइट आप होल्ड नहीं करना चाहते, उसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि 1 घंटा होल्ड किया, 2 घंटा होल्ड किया या 5 घंटा होल्ड किया। वो हमारे ऊपर होता है, मार्केट के मूवमेंट के ऊपर होता है। अगर मार्केट में अच्छा मूवमेंट आ गया तो 15-20 मिनट में भी ट्रेड खत्म हो सकता है। अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है तो वहाँ पर 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो इंट्राडे का मतलब बेसिकली ये होता है। चलिए, तो अब हम हमारी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं। बहुत ही ध्यान से समझना। हम यहाँ पर आज यूज़ करने वाले हैं 1 आवर एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम को, 1 घंटे के टाइम फ्रेम और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को। 2 टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा ना, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, आकर वहाँ पे ट्रेड करने लगते हैं, इसी वजह से उनका लॉस होता है। हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना चाहिए, बड़ी टाइम फ्रेम का एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए, तभी आपको पता चलता है कि ऑल ओवर मार्केट में क्या हो रहा है। इंट्राडे करना है, इंट्राडे के लिए ज़्यादातर 5 मिनट की टाइम फ्रेम यूज़ की जाती है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 5 मिनट ही देखो, उसके अलावा और कुछ देखो ही मत। ऐसा नहीं करना होता। हमेशा टॉप डाउन एनालिसिस करना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना है। तो आज इस वीडियो में हम 2 टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे। देखिए, पहले हम देखेंगे 1 आवर की टाइम फ्रेम। 1 आवर की टाइम फ्रेम पर ऑल ओवर ट्रेंड को चेक करेंगे कि ऑल ओवर ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब कि अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है या मार्केट साइडवेज है। अगर 1 आवर पर अप ट्रेंड चल रहा है, अगर 1 आवर पर अप ट्रेंड चल रहा है तो हम बाइंग के ट्रेड लेंगे। अगर 1 आवर पे डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हम सेलिंग के ट्रेड लेंगे। अगर 1 आवर में मार्केट साइडवेज है, हम चुपचाप बैठेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, वेट करेंगे एक डायरेक्शन का। तो 1 आवर पे ट्रेंड देखने के बाद अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है, उसके बाद 1 आवर पर हम मेजर लेवल बनाएंगे, यानी कि हमारे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन की मेजर लेवल कहाँ पर आ रहे हैं। ये 2 काम हमें बड़ी टाइम फ्रेम पर करने हैं। फिर 5 मिनट को हम यूज़ करेंगे एंट्री, एग्जिट एंड एसएल के लिए। सिर्फ 5 मिनट को देखकर ट्रेड नहीं करना होता है, बड़ी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस और लेवल बनाने होते हैं। 5 मिनट को यूज़ करना होता है एंट्री, एग्जिट और टारगेट के लिए। तो आई बात आपको समझ में। चलिए, मैं आपको रियल चार्ट में एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। तो देखिए, ये गोल्ड का चार्ट है और 1 आवर का टाइम फ्रेम है। मैंने आपको क्या कहा था, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हमें देखना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पर क्लियर कट हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमें ज़रूरी लेवल बनाने हैं। आप मान लो कि हमने जब प्राइस को देखा तो प्राइस यहाँ पर थी, हमने देखा प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो हमें किसी भी हालत में सेलिंग के ट्रेड नहीं बनाने, हम बाइंग के ट्रेड ही बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो, हमने प्राइस को देखा, यहाँ पर एक लेवल हमने इस तरीके से बना लिया कि चलो प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर गई तो यहाँ पर एक और मोमेंटम आ सकता है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड देखा, अप ट्रेंड है, ज़रूरी लेवल बनाया। फिर हमें शिफ्ट करना होता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखो, ये रहा यहाँ पर हमारा ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ये हमने 1 आवर पे लेवल बनाया था। तो 5 मिनट पर हमें किस तरीके से ट्रेड करना होता है, उस बात को समझना। देखो, यहाँ पर ये इस तरीके से निकला, ये ब्रेकआउट किया। जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होता है, यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है, लास्ट स्विंग का हमें ऐसे लगाना है।
हमें हमेशा लास्ट स्विंग लो का एसएल लगाना होता है। अगर आपको ये एसएल ज़्यादा लग रहा है तो आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कैंडल के लो का एसएल ले सकते हैं, पर एक वैलिड एसएल वो लास्ट स्विंग लो का ही होता है। फिर एटलीस्ट हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। यहाँ पर आप देखो कितना अच्छा मूवमेंट आया, यहाँ पर 1:2 से हमें कितना ज़्यादा मिला है, एटलीस्ट 1:3, 1:4 मिला है। पर सब कुछ हम कवर नहीं कर सकते, पर 1:2 तो कवर कर सकते हैं, वहाँ तक तो हमें होल्ड करना ही है। तो आया आपको समझ में कि 1 आवर और 5 मिनट को आप किस तरीके से यूज़ करोगे। ऐसा नहीं कि 5 मिनट में आके सीधा आपने ट्रेड ले लिया, क्योंकि 1 आवर में देखा है कि अप ट्रेंड चल रहा है। हमारी 5 मिनट की एक कैंडल हमारे लेवल के ऊपर, जो लेवल हमने 1 आवर में बनाया है उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, उस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पर आपके काफ़ी सारे ट्रेड मिस भी हो सकते हैं कैंडल क्लोजिंग का वेट करने में, पर कोई बात नहीं, मिस होने दीजिए। हर ट्रेड हम नहीं ले सकते हैं। हम यहाँ पर हाई एक्यूरेसी सेटअप देख रहे हैं, जब भी चाहे तब जाके रैंडम ट्रेड कर लिया, इस तरीके से हम नहीं करते हैं। देखिए ये BTC का 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आपको दिख रहा है मार्केट साइडवेज है, यहाँ पर ये देखो अप ट्रेंड है, तो यहाँ पर हमें क्लियर कट एक अप ट्रेंड दिख रहा है। 1 आवर में हमें अप ट्रेंड दिख रहा है, ये आगे का चार्ट बना ही नहीं, यहाँ कहीं पर हम देख रहे हैं। तो अब आप मुझे बताओ हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें इंट्राडे में क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली बाइंग करनी चाहिए, पर कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, किसी भी लेवल पर नहीं, इस तरीके से नहीं, यहाँ पर प्रॉपर एनालिसिस के बाद। तो 1 आवर में एक बात हमने देख ली कि अप ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड एनालिसिस कर लिया। उसके बाद दूसरा हमारा काम क्या होता है, लेवल बनाना। तो आप मान लो कि मार्केट यहाँ पर है, देखो इस लेवल पर है, तो यहाँ पर ये लेवल हमने बनाया कि चलो यहाँ पर एक ज़रूरी रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट यहाँ पर है और प्रीवियस ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। तो यहाँ पर अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ये हमारा 1 आवर का एक ज़रूरी लेवल है। उसके बाद देखो यहाँ से आगे से आप रेजिस्टेंस लेवल भी निकाल सकते हो टारगेट के लिए। तो यहाँ पर देखो हमने ये लेवल बना लिया कि चलो ये लेवल मेरा एक ज़रूरी लेवल है और ऑल ओवर अप ट्रेंड चल रहा है। ये 2 काम हमारे हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर जाना है और हमारे लेवल को देखना है। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें अपने लेवल के ऊपर 5 मिनट की एक कैंडल को आने देना है, उसे क्लोज होने देना है, उसका हाई ब्रेक होने देना है। अब आप कहोगे कि कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना ज़रूरी है, हम रनिंग कैंडल में ट्रेड ले ले तो ये थोड़ी सी एक एडवांस एंट्री होती है। आप अगर इस तरीके से करना चाहते हो, आप एडवांस प्लेयर हो, आप कर सकते हो, पर मैं बिल्कुल बिगिनर को ये बात सजेस्ट नहीं करता हूँ। वो टाइम के साथ सब कुछ होता है। अभी आपको कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होने देना है, तभी आपको जाके एंटर करना है। ऐसे में देखो इस तरीके से आपके कुछ ट्रेड मिस हो सकते हैं, होने दीजिए, कोई बात नहीं। ये कोई ज़िंदगी का आखिरी ट्रेड नहीं था, बहुत ज़्यादा मौके मिल जाएंगे आगे। कैपिटल बचा के रखोगे ना तो यहाँ पे टिक जाओगे। आप इस तरीके से फोमो में ट्रेड करोगे, किसी दिन आपका लॉस हो गया, सारी कैपिटल चली गई, तो फिर क्या करोगे वो सोचो। और इसके बाद आप देखो मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर गया, पर कोई खास मोमेंटम हुआ नहीं है। तो इस तरीके से भी हो सकता है, तो इन बातों का भी ख्याल रखना है। आपको पता है हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं करते हैं, जो भी ट्रेडिंग की रियलिटी है वो सब कुछ देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर पर आपको क्लियर कट एक अप ट्रेंड दिख रहा है। तो हम 5 मिनट में क्या करेंगे, अप ट्रेंड के ट्रेड ही देखेंगे। तो यहाँ पर हमने अप ट्रेंड देख लिया, फिर हमें यहाँ पर 1 आवर पर मेजर लेवल बनाना है। देखो जैसे कि यहाँ पर ये लेवल हमने बना लिया, यहाँ पर हमारा 1 आवर का लेवल बन गया। अब हमें क्या करना है, 5 मिनट में शिफ्ट करना है और अपने लेवल का ब्रेकआउट होने देना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 1 आवर पर हमने ट्रेंड देखा, ज़रूरी लेवल बनाए, और यहाँ पर देखो आप पीछे का चार्ट देखकर आगे के रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ से आपने देखो ये रेजिस्टेंस लेवल निकाल लिया कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ गई तो देखो यहाँ तक आ सकती है। तो आप देखो यहाँ पर भी इस तरीके से है। फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर एंट्री एग्जिट कैसे लेनी है, आपको पता है किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है। फिर आप देखिए इस चार्ट में पीछे चलते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, पर हम 1 आवर में अगर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर देखो इस तरीके से एक लेवल आ रहा है। तो 1 आवर में ये एक ज़रूरी रेजिस्टेंस लेवल होगा। कौन सा लेवल होगा, एक ज़रूरी रेजिस्टेंस लेवल होगा। यहाँ से देखो प्राइस रिवर्स करके ऊपर जा रही है, तो ये हमारा 1 आवर का लेवल। ये 5 मिनट की कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है इस एसएल के साथ। उसके बाद आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, फिर आप देखो यहाँ पर भी 1 आवर में ब्रेकआउट हो रहा है, तो 5 मिनट में जाके हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं।
यहाँ पर आप देखो एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है 1 आवर में, तो यहाँ पर 5 मिनट में जाकर हम ट्रेड ले सकते हैं। आई बात आपको समझ में? तो यहाँ पर हमने बाइंग के ट्रेड देखे, अब देखते हैं कुछ सेलिंग के ट्रेड। देखिए ये गोल्ड का 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आपको कौन सा ट्रेंड दिख रहा है? यहाँ पर हमें क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? सेलिंग के ट्रेड देखने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखो ये लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, तो 1 आवर में हमने देख लिया डाउन ट्रेंड है। फिर ये एक ज़रूरी लेवल यहाँ पर आ रहा है, तो ये लेवल हमें बनाना है। उसके बाद हमें क्या करना होता है? 5 मिनट में जाना है। तो देखो इस तरीके से हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। यहाँ पर देखो हम आ गए। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है? 5 मिनट की एक कैंडल हमारे लेवल के नीचे क्लोज करती है, उसका लो ब्रेक होता है, वहाँ पे ट्रेड लेना है, लास्ट स्विंग का एसएल लगाना है, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल सकता है अगर आप होल्ड करो, आप ट्रेल करो, पर एटलीस्ट हमें 1:2 तो रखना ही है। अब देखिए ये बिटकॉइन का चार्ट है। यहाँ पर 1 आवर में मार्केट साइडवेज है और यहाँ पर हमें नीचे क्या दिख रहा है? एक सपोर्ट लेवल। तो 1 आवर में अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट के नीचे जाने के चांस है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो ये अप ट्रेंड, यहाँ पर मार्केट साइडवेज, ये एक बहुत ही ज़रूरी सपोर्ट लेवल है। बार बार प्राइस यहाँ से आई है। अब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसका ब्रेक डाउन किया है, तो 5 मिनट में जाकर हम यहाँ पे सेलिंग के ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि 1 आवर में एक ज़रूरी लेवल ब्रेक हुआ है। एंड यहाँ पर आप देखो प्रॉपर इस तरीके से पुल बैक लेकर ये ब्रेक कर रहा है। तो हमें क्या करना होता है? हमें जाना होता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखो ये रहा यहाँ पर हमारा ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो एक कैंडल इस तरीके से क्लोज करती है, उसका लो ब्रेक होता है। यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। और फिर आप देखो यहाँ पर किस तरीके से हुआ। यहाँ पर अगर आप ट्रेल करते हो तो बहुत ही अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है। फिर यहाँ पर अगेन से चलो हम देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम को कि आगे यहाँ पर क्या हुआ। फिर यहाँ पर देखो आप इस तरीके से देखो, यहाँ पर इस लेवल पर देख सकते हो, आप इस लेवल पर यहाँ पर देख सकते हो। फिर आप देखो इस तरीके से ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन को भी ट्रेड कर सकते हो। देखो मैं आपको 5 मिनट में दिखाता हूँ ये चीज़। यहाँ पर देखो आपने देख लिया डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। फिर 1 आवर में यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। अब शिफ्ट हो जाओ आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जैसे ही हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, यहाँ का हमने एसएल लगाया, उसके बाद आप देखो किस तरीके से मोमेंटम आया है। पर ये बातें यहाँ पर करनी ईजी रहती है। जब कोई बिगिनर होता है तो ऐसी कैंडल बनती है ना, तो वो डर जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में साइकोलॉजी इश्यू आते हैं। जो भी पुराने ट्रेडर है वो होल्ड कर सकते हैं, उन्हें अपने सेटअप पर भरोसा होता है। फिर आप देखो यहाँ पर किस तरीके से ये मूवमेंट आया। फिर यहाँ पर भी देखो आप फिर से ट्रेंड लाइन लगाते हो, 1 आवर में यहाँ पे पुल बैक होगा। आपने इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगाई, यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है, लास्ट स्विंग हाई का एसएल लगाना है। फिर आप देखो किस तरीके से मोमेंटम आया। तो आई बात आपको समझ में कि किस तरीके से आप 1 आवर और 5 मिनट को यूज करके इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। और इसी तरीके से करना, सिर्फ 5 मिनट के बेस पे ट्रेड मत करना। अब यहाँ पर आप देखो 1 आवर में यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनी है, यहाँ पर ये रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर हम हमारा ये लेवल बना सकते हैं कि देखो ये मेरा ये 1 आवर का लेवल हो गया। अब हमारे इस लेवल के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होता है, यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं बाइंग की तरफ, क्योंकि 1 आवर में आप देखो ट्रेंड चेंज हो रहा है। अभी हमें बाइंग का ट्रेड नहीं करना। अभी देखो ऑल ओवर स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर साइडवेज हो चुका है, अभी कुछ मत करो, एक लेवल के ऊपर आप निकलने दो। या फिर आप क्या करो, देखो आप यहाँ पर इस तरीके से नीचे की तरफ भी लेवल बना सकते हो कि देखो ये लेवल अगर ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पर मैं ट्रेड करूँगा नीचे की तरफ। उसके अलावा यहाँ से आपको ट्रेंड लाइन मिलती है, तो ट्रेंड लाइन पर भी आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया, यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है आपको ट्रेंड लाइन लगा देनी है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, प्राइस सस्टेन करती है, वहाँ पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं। सो होप सो दोस्तों यहाँ पर आपको पता चला होगा कि किस तरीके से 1 आवर एंड 5 मिनट को यूज़ करना है। देखिए 1 आवर पर ऑल ओवर ट्रेंड को देखना है और लेवल बनाने हैं। 5 मिनट को यूज़ करना है एंट्री, एग्जिट और एसएल के लिए, और 5 मिनट पर हमें वेट करना है कि हमारे लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन करे। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। एंड दोस्तों आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कॉन्टेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन
इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कंसेप्ट SMC, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर AI बेस्ड ट्रेडिंग, AI को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए SMC का लेक्चर, यहाँ पर आप देखिए SMC का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर SMC का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप, यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, SMC को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अभी जाके इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।